हम यह भी मानते हैं कि उन्होंने कष्ट झेल करके बुद्ध ने बहुत कुछ पाया है, क्योंकि विरह से ही वेदना भौतिक से आध्यात्मिक की ओर जाता है। तो उसमें जैसे अन्य विद्वान और गृहस्थ आदि करते हैं। अब देखते हैं वीडियो को। ओम उन्होंने नहीं समझा, उनके चेलों ने इतनी नहीं समझा। उसमें ड्रॉबैक्स यही भी है कि देखो, उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है तो यही है। और दूसरा उसमें मान्यता यह है कि जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसे बहुत सारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। अकेले चले जैसे कि वे रहते हैं बुद्धिस्ट मोंग, तो उन्होंने कहा कि अकेले रह करके संसार से अलग हो जाएं। अब एक चेतना के नहीं तो वे स्वार्थी भी हो सकते हैं, और स्वार्थ दोष आएगा उनमें। तो इसलिए यही है कि संसार में एक दूसरे को डिवाइन की ओर लेते चले, हम सब में उस डिवाइन स्पिरिचुअलिटी की भावना, अपना ज्ञान आदान प्रदान रहे। एक तो यह बात होगी। दूसरी बात यही है कि इसमें कि जो यह उन्होंने कहा कि अकेले रहे, हमने देखा है कि हमने ईश्वर ने भी, भगवान ने भी बहुत आत्माएं अवतरित हुई हैं संसार में, जिन्होंने विशेष रूप में यहाँ पे जन्म लिया। वह भी ज्ञान का कारण निमित्त ईश्वर है। प्रीति करते थे एक दूसरे से, माता सीता से राम करते थे, तो वह भी एक का हित करते करते सबका हित कर देते थे। तो उसमें यही है कि प्रीति के माध्यम से उन्होंने हित किया। अर्थात जो संसार में देखो, या पत्नी पत्नी हो या मित्र हो, संसार में वह कभी ना कभी उनकी ऐसी कंडीशन आती है कि वे नीचे हो जाते हैं। उनकी आत्म भावना, उनका आत्मविश्वास, आत्मसात, तो उसको बढ़ाने के लिए दूसरा व्यक्ति तो चाहेगा ही। तो संसार में यह हो सकता है रास्ता जिससे कि हम दूसरे को समझ करके अपने आप को समझ जाएं, या वह उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा, उनकी चेतना, उनको इनलाइटमेंट हम दे सकते हैं। तो एक तो इसका ये है फायदा। एक इसमें ये है कि हम मिश्रित कर्म से जाते हैं। पुण्य कर्म करते हैं, फिर मिश्रित कर्म करते हैं, फिर निष्काम कर्म की ओर जाते हैं। तो ऐसे ही तो कोई व्यक्ति ऊंची सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, वरना वह अकेला रह करके इन सब व्यक्तियों के साथ उसकी चेतना में प्रभाव पड़ेगा और वो दूषित भी हो सकता है। इसलिए पहले पुण्य कर्म करते हैं, फिर पुण्य से और अधिक उसका सामर्थ्य बढ़ा तो वो मिश्रित कर्म करेगा। पाप पुण्य भरा एक तरह से कौन वह कि वो थोड़ा निष्काम की ओर जा रहा है, कि पुण्य के लिए किया उसने कर्म, अभी निष्काम कर्म सबको सेवा दे रहा है निष्काम भाव से। तो इसमें यही है कि हम संसार में रह कर एक दूसरे से सीखते भी हैं बहुत, कि देखो यह मुझे नहीं करना था, या ऐसा मैं हूँ नहीं जैसे ही कर रहे हैं। या हम बहुत से सिद्धांत हमारे समाज में रह करके ही विकसित होते हैं। तो इससे यही नहीं है कि हम समाज ही छोड़ दें, जैसे कि बुद्धिज्म में कहा कि तुम चलो जाओ। वो यह है कि रहना है तो कहीं भी रह लो, पर यह नहीं कि समाज के व्यक्ति से कुछ उनको दो ना, या उनसे शिक्षा ना लो, उन्हें विद्या ना सिखाओ, उनसे विद्या ग्रहण ना करो। तो यह इसकी मनाही नहीं है, इसको तो करना ही है। कि विद्या शिक्षा दे रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो, पुण्य कर्म है कि अभी अपना सुख चाह रहे हैं, फिर दूसरों का सुख चाह रहे हैं। तो इसमें भी निरंतर जांच होता रहेगा कि कैसे इसमें हमारा सुख करते रहते हैं, फिर हम दूसरों का करते हैं। तो ऐसे जब तक अपना है उससे निष्काम की ओर जाएंगे तो फिर सब हमारे पटल खुलते रहेंगे। तो निष्काम कर्म कि कैसे हम यजुर्वेद के माध्यम से वेदों का गायन करके दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, कि स्पिरिचुअलिटी किसके लिए, कि अपने आप को जान लिया तो सब वस्तु जान ली। ऐसी ऐसी भावना अपनी सदी की होती है कि सब सम गच्छस्व सम वेदांसी सम जानताम। तो सब साथ मिल करके चलते हैं, वो होता है संसार में रह करके। और वो साथ की जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें धीरे धीरे ईश्वर के गुणों को जान रहे हैं। हम अपने से हट रहे हैं और ईश्वर की ओर ज्ञान विज्ञान में जा रहे हैं। उस ईश्वर की ओर जाते हुए हमें यह भान होगा कि